सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जैसा कि साईनाथ ने स्वयं कहा है कि तुम चाहे जहां रहो, चाहे जो करो, लेकिन यह सदैव समझना कि जो भी तुम कर रहे हो वह सब मुझे ज्ञात है और मुझे पता है। साईनाथ ने कहा कि इन सभी जड़ और चेतन प्राणियों के घट घट में मैं व्याप्त हूँ और इनका पालन करता, उद्धार करता और संहार करता मैं ही हूँ। जो भक्त इन भावों के साथ मेरे शरण में अपना अहंकार त्याग कर आ जाता है, उसके जीवन में मैं कभी कष्ट नहीं होने देता। जैसा कि साईनाथ ने स्वयं कहा है कि जो भक्त मेरी भक्ति करता है उसके जीवन में मैं कभी दुख आने नहीं देता, कभी कष्ट आने नहीं देता। इसी के निमित्त आज इस ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए कुछ ऐसी बातें लेकर के आए हैं जो आपके समीपता को और साईनाथ के सम्मुख लेकर जाता है और आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुख, दर्द और कष्ट दूर होते हैं। जैसा कि साईनाथ ने कहा है, जो साईं सच्चरित्र ये मेरे सामने है, आप देख सकते हैं। साईनाथ ने स्वयं कहा है उन्हें केवल एक सुगम उपाय का पालन करना चाहिए, वह है श्री साईं लीलाओं का श्रवण। तो यहाँ आज जो हम सबसे बड़ी चीज लेकर के आए हैं, आपके जीवन में जब भी कष्ट चल रहा हो तो तीन चीजें जरूर आप करिएगा अपने जीवन काल में, और फिर देखिएगा साईनाथ से आपकी सानिध्यता कैसे बनती है, साईनाथ की कृपा साक्षात आपके घर परिवार पर कैसे बनती है। जब आपके जीवन में कष्ट चल रहा हो तो साईं सच्चरित्र का सप्ताह प्रायण पाठ या साईं सच्चरित्र का केवल और केवल एक पाठ जरूर करें। एक पाठ मतलब एक चैप्टर प्रतिदिन ही पढ़ें तो भी साईनाथ से समीपता आपकी बनती है और आपके समस्त दुख दर्द दूर होते हैं। यहाँ पर जो तीन चीज आज हम बताने वाले हैं, चूंकि यह सब साईं सच्चरित्र का ही सार रूप में वह वर्णन है, जिसको पढ़ने के बाद आप स्वयं उन चीज़ों को कल्पना कर रहे होंगे और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वह चीज़ भी वही इतिहास निकल कर आएगा। साईनाथ के अगर आप समीपता चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन के समस्त कष्ट और दुख दूर हों, तो जैसा कि साईनाथ ने कहा है कि जो भक्त अपने अहंकार का त्याग करके मेरे चरण में आ जाता है, मेरे शरण में आ जाता है, उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने देता। तो आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेना है। ये सब चीजें जो पुरुषार्थ की चार चीजें, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह सब साईनाथ आपको प्रदान कर देते हैं। बस तीन कार्य आप करना शुरू करें अपने जीवन में। प्रथम कार्य, आप जब भी सुबह उठते हैं तो अपने दिन की शुरुआत अपने साईनाथ से करें, अपने गुरुदेव से करें। उनके शरणागत हो जाएं, एकदम से समस्त प्रकार के मोह माया से ऊपर उठ जाएं और उनके शरणागत हो जाएं। साईनाथ की इस विधि को क्या कहते हैं? समस्त प्रकार से जब आप शरणागत हो जाते हैं तो आपके अंदर के अहंकार समाप्त हो जाते हैं, और जिसके अहंकार समाप्त हो जाते हैं उसे सब कुछ प्राप्त करा देते हैं साईनाथ, और साक्षात उसके ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो पहला कार्य आपको करना क्या है? अपने घर को एनर्जाइज करने के लिए साईनाथ के सम्मुख आपको शरणागत होकर के, नहा धो करके साईनाथ के सम्मुख एक अगरबत्ती, एक धूप बत्ती लेकर बैठना है और उनका ध्यान करना है। तो पहला कार्य यह क्यों करना है, इसको आप ध्यान दीजिए। जिस भी घर में पूजा का पहला पद सोपान स्टार्ट होता है सुबह से, उस घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा आ नहीं सकती। और जैसा कि साईनाथ ने कहा है कि जिस घर में हमारी भक्ति की जाती है और हमारा भक्त हमारे शरण आ जाता है, उस घर में कभी भी अपने भक्त के घर में मैं किसी भी प्रकार का दुख और कष्ट आने नहीं देता। तो पहला चीज, घर को एनर्जाइज करने के लिए साईनाथ के श्री चरणों में आप नहा धो करके
और दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर के बाबा को पीले आसन पर स्थापित करें, पीला पुष्प जो है बाबा को दें, नैवेद्य अर्पित करें और एक धूप बत्ती एक दीप जलाएं। सुबह और शाम का पहला कार्य जीवन का यह आप धारण कर लें। दूसरा चीज, साईनाथ कहते हैं कि जो भी भक्त, मेरा जो भक्त है, अगर वह अपने जीवन काल में जो भी धन अर्जन करता है, जो भी कमाता है, उसका कुछ अंश लेकर के हमारे द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में जो जीव जंतु हैं, मानव हैं, जो ऐसे हैं जो वंचित हैं, अगर उनके निमित्त आप थोड़ा सा भी चीज लेकर के जाते हैं और दान करते हैं, तो ऐसे भक्तों के घर में मैं धन धान से परिपूर्णता लाता हूं, जो मेरा ध्यान करके मेरे शरण में आकर के और अपनी कमाई का कुछ अंश दान करता है। क्योंकि दान अपने आप में श्रेष्ठ है। साईं ने कहा है कि अन्न का दान ब्रह्म के दान के स्वरूप में है, और जो भी अन्न का दान करता है, वस्त्र का दान करता है, फल का दान करता है, वह मेरे बहुत ही करीब होता है। तो साईं के करीब जाने का दूसरा रास्ता दान है। तीसरा रास्ता यहाँ पर क्या है, आप यह चीज जान लें। पहला आप जान गए कि सुबह सुबह आपको अपने घर परिवार को एनर्जाइज करने के लिए साईनाथ के श्री चरणों में जाना है, पूजा पाठ और नैवेद्य अर्पित करना। दूसरा चीज, आप चाहे हफ्ते में एक दिन, वीक में एक दिन जो है गुरुवार को ही साईनाथ के निमित्त कुछ अपनी कमाई का दशांश निकाल करके दान करें, तो इससे बाबा अति प्रसन्न होते हैं। अब तीसरा चीज आता है। तीसरा चीज यह चीज है कि जब आपके घर में किसी भी प्रकार की दिक्कतें चल रही हों, किसी भी प्रकार की कोई कष्ट और बाधाएं चल रही हों, तो आपको ऐसे समयों में साईनाथ के श्री चरणों में जाना है और साईं सच्चरित्र की इन लीलाओं का गान करना है। जैसा कि साईनाथ ने स्वयं कहा है कि जो भक्त मेरी लीलाओं का गान करता है, मेरे इस जो साईं सच्चरित्र में वर्णित है, जो हेमाड पंत जी ने रचा है, और हेमाड पंत जी ने इस चीज को रचा ही नहीं, साईनाथ ने स्वयं उनके मस्तिष्क में बैठ करके ही इन लीलाओं को रचित कराया है। तो जो भी इस साईं सच्चरित्र का, लीलाओं का गुणगान करता है, ऐसे भक्तों के घर में मैं किसी भी प्रकार का कष्ट आने नहीं देता, और अगर उसके घर में कष्ट आ भी गया तो वह टिक नहीं सकता। ऐसे घर परिवार का सदैव मैं साक्षात ऐसे घर परिवार पर मैं कृपा बनाता हूं और ऐसे घर परिवार को सदैव उन्नति की तरफ ले जाता हूं। तो जब भी जीवन में कष्ट चल रहा हो तो साईं सच्चरित्र का एक पाठ करें। और जैसा कि मैं तो कहता भी हूं कि साईं बाबा का जो 11 वचन है उसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। जैसा कि बाबा ने कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनंत, मेरी शरण तज लेना नंद। ये बाबा का 11 वचन। और मैं तो कहता हूँ साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन या प्रतिदिन आप अपनी पूजा में शामिल करिए और फिर देखिएगा बाबा की कृपा कैसे बरसती है। यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों से मैं कहूँगा, जब भी जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों, शादी विवाह में दिक्कत चल रही हो, घर परिवार में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही हों, घर परिवार में जो है परिवार के सदस्यों का दुर्भाग्य चल रहा हो, ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन पूजन अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर जरूर कराना चाहिए, जिससे बाबा की कृपा आपके ऊपर साक्षात बनती है। आप विश्व के किसी भी कोने में हो, आपके प्रत्येक
कार्य में आपको सफलता प्राप्त होने लगती है, क्योंकि जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञाजन हवन होता है, मंत्रों का जप होकर, तो वह कृपा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। इसीलिए अब हम आप सभी लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रहे हैं। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पर निसंकोच मैसेज करें, कॉल करें। हमारे लायक जो भी संभव चीज़ें हैं मैं ज़रूर करूँगा। अगर आप चाहते हैं यज्ञाजन हवन पूजन, तो आपके नाम गोत्र पर भी संकल्प होकर यज्ञाजन हवन पूजन होगा और आपका भी कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधव तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।